नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात करेंगे बांधवगढ़ में हाथियों की मौत के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, इसी पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के मामले में अब सियासत करवाती जा रही है और इस मामले में प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया और आपात बैठक बुलाई है। बैठक में 2 आला अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और ये अधिकारी बांधवगढ़ जाकर मामले की जांच करेंगे और 24 घंटे में रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सीएम ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि अफसर हाथियों की मौत के मामले में सभी एंगल से जांच करें। उन्होंने कहा कि हाथियों की मौत मामले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में एक्सपर्ट ने सीएम मोहन यादव को बताया है कि हाथियों की मौत के संबंध में जांच रिपोर्ट आने में 4 दिन का समय लगेगा और इस अवधि में घटना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है। दरअसल हाथियों की मौत के पीछे की वजह कोदो कुटकी की फसल बताई गई है। शुरुआती जांच में कोदो में जहर होने की बात सामने आ रही है और इसकी तथ्यात्मक पुष्टि फॉरेंसिक लैब जांच रिपोर्ट के बाद ही की जा सकेगी, जिसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने घटनास्थल के आसपास ट्रैक्टर चलवाकर कोदो कुटकी की फसल को जला दिया है। उधर जो हाथी मरे हैं उनमें 1 नर और 9 मादा हाथी शामिल हैं। आपको बता दें कि यह मामला केंद्र सरकार तक भी पहुंच चुका है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है और हाथियों को जहर देने की आशंका जताई जा रही है। हाथियों को जहर किसने और कैसे दिया, इसकी जांच एसआईटी करेगी। फिलहाल 5 संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है। उधर इस मामले में प्रदेश से लेकर देश तक सियासत गरमाई हुई है। यहां पर सियासी रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इसे उठाया। उन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को टैग करते हुए कहा, इससे अभ्यारण्य में हाथियों की आबादी का करीब 10% हिस्सा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। इसकी तुरंत पूरी जांच होना चाहिए और जरूरी उपाय किए जाना चाहिए। वहीं हाथियों की मौत पर सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब कार्रवाई आगे क्या की जाएगी, क्या वजह निकलकर सामने आती है, जांच में क्या निकलेगा, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। घटना बड़ी अफसोसनाक है और मैं बहुत दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये सरकार नफरत फैलाने, एक दूसरे को लड़ाने और केवल दुष्प्रचार करने में लगी है। सरकार गंभीर क्यों नहीं हो रही? और मोहन यादव जी, आपको मालिक ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। आप एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनिए, आप गंभीर होइए और गंभीर होके ये नफरत फैलाने, बचकाने, बयान देने से बाहर आकर इस तरफ ध्यान दीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे जानकारी लगी है कि जो बातें आ रही हैं कि हाथियों को जहर दिया गया, जहर दे के मारने का प्रयास किया, अगर ऐसा किया है तो ये और बड़ा गंभीर है। और आज तो प्रदेश का हाल ये हो गया मुख्यमंत्री जी कि इंसान से लेके अब जानवर तक भी सुरक्षित नहीं है। पहले बच्चियाँ सुरक्षित नहीं थी, अब जानवर सुरक्षित नहीं है। तो भगवान भरोसे ही, मालिक भरोसे ही सरकार चलना है। दीपावली के पावन पर्व पर बड़ी एक दुखद घटना सामने आई। 10 हाथी बांधवगढ़ में मर गए। इस घटना को लेकर सरकार चुप है और भगवान की हम पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी के रूप में हम हाथी को भी एक जगह देते हैं। निश्चित तौर से ये एक बड़ा अशुभ समय है लगता सरकार का कि एक तरफ आप शस्त्र पूजन कर रहे हो और वन प्राणियों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। एक हाथी जिसको हम गणेश स्वरूप भी देखते हैं, उनकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री, वन मंत्री वोट मांग रहे लेकिन गणेश जी की पूजा भूल गए। गणेश जी के स्वरूप हाथी का ध्यान रखना भूल गए। ये बड़ा दुखद घटना है। तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे कुप्रबंधन है, ये उसकी जवाबदारी, उन किसानों की, उन आदिवासियों की जवाबदारी नहीं। तो बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लगातार कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रोशनी यादव जुड़ गई। रोशनी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वन विभाग से पूर्व डायरेक्टर हैं AK खरे जी। AK जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले AK खरे जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से पूरा मामला आपने देखा है, क्या कुछ आपको अभी दिखाई दे रहा है? क्या बड़ी वजह आप देखते हैं कि हाथियों की मौत हुई है? कोदो कुटकी को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं। हालांकि 4 दिन जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ भी कहा जाएगा, जो भी स्पष्ट होगी जानकारी। लेकिन अभी आपको क्या प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, क्या पूरा मामला हो सकता है? हमारे प्रदेश में प्रश्न है, 2018 से हाथी हमारे प्रदेश में निवासरत हैं।
2018 के पूर्व हाथी आते थे और चले जाते थे। मात्र 6 वर्ष हुए हैं एक नई वन्य प्राणियों की प्रजाति को हमारे मध्य प्रदेश में रहते हुए। ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए कि बहुत थोड़ा सा समय है हाथियों के बारे में समझने का, उनके व्यवहार के बारे में समझने का, उनके आचार विचार के बारे में समझने का। ये बहुत कम समय हुआ है हमारे स्टाफ को इस बाबत में। ऐसी स्थिति में हाथियों ने वन के बाहर आकर किस फसल को खाया, हाँ। ये तो अभी तो कहा जा रहा है, हाँ। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ ऐसा उनके द्वारा भक्षण किया गया है, हाँ। अपने भोजन में लिया गया है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उनकी मौत हुई है। बिल्कुल। और ये बात क्या खाया है तभी स्पष्ट होगी, उनके विश्राम में क्या मिला है ये तब स्पष्ट होगा जब लीगल जो रिपोर्ट आनी है वो आ जाएगी। तो उसके पहले ये कहना कि ये मौत कैसे हुई, देखिए ना तो ये शिकार का केस है, ना ये किसी भी प्रकार का उनको जहर देने का केस प्रथम दृष्टया नहीं दिख रहा है। प्रथम दृष्टया दिख रहा है भोजन में उनके कुछ गया है, तो क्या गया है वो तो स्पष्ट तभी होगा जब रिपोर्ट आ जाएगी। निश्चित तौर पर सभी रिपोर्ट का इंतजार भी करेंगे और वाकई में क्या कुछ वजह हो सकती है देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 10 साथियों की मौत होना काफी गंभीर बात हो जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुलरेश साहब, डॉक्टर गुलरेश साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। गुलरेश शेख जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस तरीके से पूरा मामला जो गरमाया हुआ है, अब तमाम तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि एक तरफ आप शस्त्र पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो गणेश रूपी गजराज उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही जो तमाम वजह निकलकर सामने आई हैं। अगर कोदो कुटकी में जहर था, तमाम तरीके से अगर जो जांच उसके बाद स्पष्ट होगा, लेकिन पहले ही क्यों फसल को जला दिया गया, तमाम सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे गुलरेज जी? देखिए, प्रारंभिक जांच भी चल रही है और चीजें भी सामने कुछ हो सकता है धीरे धीरे आना शुरू हो, 2-3 दिन के अंदर पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस क्षेत्र में अभी भी हाथियों का निवास है। आप ये सोचिए कि यदि वो फसल रहती है और वापस हाथी उसको खाते हैं तो क्या होगा। दूसरी बात, बतौर एक डॉक्टर बात कर रहा हूँ मैं वेटेरियन नहीं हूँ, ह्यूमन साइंस का डॉक्टर हूँ, लेकिन जब एक हमारी मेडिकल साइंसेस में माना जाता है कि जो डेड बॉडी होती है उससे ज्यादा सच कोई नहीं कहता। तो अभी का पोस्टमार्टम चल रहा है, ऑटोप्सी हो रही है, तो ऑटोप्सी में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जलाने वाला विषय बचता ही नहीं है, क्योंकि ऑटोप्सी में जो पेट के अंदर क्या है उसका डेफिनेटली फोरेंसिक जांच हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगा कि यदि वो फसल जो थी कोदो की उसकी वजह से कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ या कोई और इन्फेक्शन हुआ, वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जहां तक आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल जैसे ही भोपाल आए, उन्होंने अर्जेंट बैठक की, खुद चीफ सेक्रेटरी को उसमें ज्वाइन किया, 2 वरिष्ठ अधिकारियों को इसका जिम्मा दिया है, केंद्र भी लगा हुआ है, टाइगर स्क्वाड को भी वहां भेजा है, डॉग स्क्वाड तो कल दोपहर को ही पहुंच चुका था। तो ये जो जांच चल रही है वो बड़े व्यापक लेवल की चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार भी है, भारत सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, सारी टीमें लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए जांच को। और जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसको कहते हैं हेडलाइन हंटिंग, तो जीतू पटवारी तो है ही सही और उमंग सिंगार भी उसी हेडलाइन हंटिंग की बोट में सवार हो चुके हैं। तो लगातार इसी प्रकार की बात करते हैं। आप देखिए, कोई भी विषय हो, सामाजिक विषय हो, सांस्कृतिक विषय हो, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ विषय हो, हर चीज को एक सेंसेशनल चीज बनाना। मैं पहले ही कह रहा हूं आपको कि 10 हाथियों के साथ जो हुआ है वो बहुत दुखद है, क्योंकि आप सोचिए कि एक हाथी जन्म से इतना बड़ा होता है, उसमें कितना समय लगता है। तो वो जो हानि हुई है बहुत बड़ी हानि है। लेकिन हर चीज को आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करना, हाँ, अगर कहीं शिकार होता, कहीं पोर्चिंग होती तो डेफिनेटली राजनीति होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन अभी हो सकता है कि ये केस एक कुछ खाने की वजह से हुआ हो, वो भी कारण हो, वो जांच में मालूम पड़ेगा। इस प्रकार की राजनीति ओछी राजनीति नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि हम सभी जांच का इंतजार करना उचित होगा और उसके बाद हम खुलकर चर्चा इस पर कर भी सकते हैं। सीधा रोशनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तमाम जो आपके नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये उचित हो जाता है? क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला आपके सामने है, आपके बिल्कुल साफ तौर पर पूरी जांच भी आप देख रहे हैं, 4 दिन का समय इंतजार कर लीजिए, जो भी रिपोर्ट में आएगा। पोस्टमार्टम हाथियों का हो रहा है और जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो उसमें आप सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल खड़े करने का, इस तरह से जो गुलरेज साहब कह रहे हैं कि सनसनी फैलाने का काम किया जा रहा है, तो क्या सियासत से थोड़ा दूर हटके जांच का इंतजार कर लेना चाहिए और रिपोर्ट आने के बाद आप सवाल खड़े कर सकती हैं? रोशनी जी। ऋषभ जी नमस्कार, और मेरे सभी साथी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार।
देखिए, ये कहना इसलिए उचित हो जाता है जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आप देखें कि 29 अक्टूबर को 4 हाथियों की मौत होती है। उसके बाद कुछ हाथी गंभीर हालत में जो है जबलपुर के वन स्वास्थ्य केंद्र उनको ले जाया जाता है। उस दौरान भी जो है लगभग 6 हाथी, मतलब टोटल 10 हाथियों की मौत होती है। और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब वहां शहडोल जिले के जो किसान या गरीब जो तबका है, वो लगातार 20 सालों से इनकी सरकार है, वो लगातार आवाज उठा रहा है कि वहां के किसान और गरीब अपनी फसल को उगाने से भी पीड़ित हैं और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और अब जब बातचीत के दौरान आपको मालूम होगा, जब वहां के लोगों से आप बात करेंगे, तो ये मैंने कई चैनल के माध्यम से भी देखा कि लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले भी वहां पे मवेशियों की भी मौत हुई है इसी तरीके से, संदिग्ध तरीके से। तो आपने उस समय भी क्यों नहीं ध्यान दिया? अगर आपको आज आपकी सरकार इतना जाग रही है और आपके मौन टूट रहे हैं, वैसे तो आपका लंबे समय तक मौन नहीं टूटता है, आप सजग नहीं होते हैं। जो हमारे वन मंत्री है वो चुनाव प्रचार में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं लगातार, इससे पहले भी आप देखिए कि कोरोना का इतना हम लोगों ने विकट संकट देखा है, अगर हम वनों की या पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते, उनके प्रति अगर हम जो है बहुत ज्यादा सतर्क नहीं रह सकते, तो ये बिल्कुल ये सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं है, ये लगातार आपको वहां से वहां के लोग, आपने देखा होगा पहले भी कितना जो है मीडिया में भी तूल पकड़ा, वहां के किसानों ने मुद्दे उठाए कि उनकी जो है जानवरों की वजह से वहां जो जानवर है उनकी वजह से खेतों की रखवाली नहीं हो पा रही, किसान भी जो है परेशान है। तो सरकार को तो इस पे पहले एक्शन लेना चाहिए। आज आप बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए आप पहले ही कह रहे हैं कि जो वहां की फसल है कोदो कुटकू, उससे जो है उसमें कुछ माइक्रो टॉक्सिन पाए जा रहे हैं। तो उस वजह से पहले आप आने दीजिए, आप ही सब्र नहीं कर पा रहे, आपने उस फसल को जलाने का काम कर रहे हैं। तो ये सवाल बिल्कुल शासन प्रशासन पे उठता है कि आप अब तक सो रहे थे क्या? आपको पहले नहीं आपका जागना हुआ, आपको जागना चाहिए था। लेकिन मैडम गुलरेज साहब भी कह रहे हैं कि अगर जो हाथियों की जो मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम ही हो जाता है तो बहुत सारी चीजें यहीं साफ हो जाती हैं, तो इसमें यहाँ वहां के सवाल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। देखिए, मैं वही चीज, तो आप फिर कैसे ये ब्लेम कर सकते हैं कि जो है को जो किसान जो फसल उगा रहे हैं उससे जो है किसानों की मौत हुई, ये तो आप कर रहे हैं ना, आप उस फसल को जलाने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी वहां के किसान, वहां के लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं और मीडिया में आकर भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी वहां लगातार जानवर खत्म होते चले आए हैं। तो आपने इससे पहले, आपकी निंदा क्यों नहीं जागी? मतलब आपने इससे पहले क्यों जो है फॉरेंसिक जांच नहीं कर पाई, या जो है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल वहां जाके जांच कर रहा है? ये चिंताजनक है क्योंकि आपके वन मंत्री जो आज है वो चुनाव प्रचार में बिजी है, उनके सामने जो है 29 तारीख को मौत हुई है, उनका कोई स्टैंड नजर नहीं आता है। देखिए, स्टैंड तो तुरंत लिया गया, डॉग स्क्वाड उसी समय गया, केंद्र की टीम से उसी समय संपर्क साधा गया। और जहां तक वो फसल की बात है ना, मैंने अभी ये नहीं कहा है आपको कि निश्चित रूप से वही थी। मैंने क्या कहा कि प्रारंभिक जांच में ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक जांच, देखिए क्या होता है, फॉरेंसिक जांच भी कैसे होती है कि आज कुछ विसरा निकाला जाता है, उसके बाद जिन केमिकल्स में रखा जाता है उसको कई बार वो 24 आवर्स का समय भी लेते हैं, कई बार 48 आवर्स का, 12 आवर्स का। तो एक बार जांच तो सामने आ दीजिए। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि वो फसल की कारण हुआ है, क्या हुआ है। हम हर पक्ष पे तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। 5 लोगों को से पूछताछ भी की गई है, टीम ने कई जगह जाकर सर्च भी उनको ऐतराज जो है उनका ये मानना है कि फसल में आग क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने है कि फसल को जलाया जा रहा है। अगर उसमें जहर नहीं है जो भी स्थिति है, रिपोर्ट का इंतजार कर लेते वो उचित होगा। अभी तक उनमें आग क्यों लगा, घटना सामने क्यों आई है? देखिए, शासन नहीं चाहता किसी प्रकार की भी रिस्क लेना इन हाथियों के साथ, क्योंकि हाथी जो बड़ा वैल्यूएबल जानवर है। और जहां तक फसल की बात है, अगर ऐसा प्रारंभिक रूप से भी लग रहा है और हाथियों उस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आपको उनको बचाना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, और प्रायोरिटी है अभी। ठीक है, रोशनी जी, कुछ रिएक्शन आपका, फिर मैं एक साथ बात करूंगा, क्योंकि देखिए वही बात है कि सरकार का ये मानना है कि 0% रिस्क, अगर इसके बाद भी मान लीजिए कोई जानवर, अगर मान लीजिए रिपोर्ट में जो भी निकलता है, लेकिन पहले से ही सतर्कता के आधार पर ये फसलों को नष्ट किया गया है, क्योंकि यही फसलें हैं जिनका जिक्र किया गया था कि इनका बीज आगे ग्रामीणों को दिया जाएगा ताकि इसमें और आगे बढ़ोतरी हो सके, लेकिन सरकार रिस्क लेना नहीं चाह रही है, इस वजह से ये स्थिति बन रही है। रोशनी जी। मैं वही बात रखना चाह रही हूँ। देखिए,
अगर सरकार है, सरकार से मैं बिल्कुल सरकार को इस बात की चिंता करना चाहिए कि आपका नजरिया क्या होना चाहिए। अगर आज आप उस फसल में आग लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सतर्कता बरत रहे हैं, हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए वहां के लोगों से बात करिए, वो 30 दशकों से उस खेती को करते आ रहे हैं। तो आप एकदम से जब तक रिपोर्ट सामने ठीक है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, मुझे लगा कोई तकनीकी खामी हो सकती है, आप पर मैं लौटूंगा। एक हिसाब में आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से अभी तक चर्चा हुई है, क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अमूमन इतने वर्षों से लगातार ये फसलें भी हो रही हैं, लगातार खेती भी होती जा रही है, जहर है नहीं है रिपोर्ट के बाद पता लगेगा, लेकिन क्या ऐसी स्थिति बनती है जिससे 1 2 3 नहीं बल्कि 10 हाथियों की मौत हो जाती है? ऐसे में रिपोर्ट का इंतजार हम सभी करेंगे, लेकिन आप लगातार सक्रिय रहे हैं, कई अनुभव आपके रहे हैं, क्या कुछ आपको स्थिति नजर आती है? जी देखिए, अभी ऐसी कुछ चर्चा हुई है कि हाथियों के बारे में प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए था। हाथी जहां जाते हैं वहां झुंड में जाते हैं, भोजन करने जाते हैं वहां झुंड में जाते हैं। मेरी दृष्टि में हाथियों का एक झुंड वहां गया होगा, उन्होंने कोदो की फसल वहां खाई होगी। जैसा कि अधिकारियों ने कहा है कि कोदो में फंगस लगा था, एक बिना फंगस का कोदो होता तो निश्चित रूप से उस कोदो से हाथियों को क्षति नहीं होती। क्योंकि कोदो में फंगस लगा था और फंगस का प्रभाव अलग अलग फसलों पे अलग अलग प्रकार के माइक्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। कोदो में ऐसा जहरीला माइक्रोटॉक्सिन हो गया होगा, मतलब निकला होगा फंगस के कारण, इसलिए हाथियों की मौत हुई। और एक साथ हाथियों ने, जो 10 हाथी है, उनने खाया होगा ये पूरा का पूरा कोदो। और उसके बाद क्रमशः हाथियों की मौत हुई, वो हाथियों की स्वयं की इम्यूनिटी के कारण हुई। जिस हाथी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, वो हाथी बाद में इससे ग्रसित हुआ, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, वो हाथी पहले से ग्रसित हो गया। नंबर 2, जहां तक वन विहार में, इस वन विभाग में, वन्य प्राणी शाखा में इनके लिए प्री स्तर पर, एंटी स्तर पर कार्यवाही करने का प्रश्न है। मध्य प्रदेश का वन विभाग भारतवर्ष में वन्य प्राणी शाखा में मैं समझता हूं इससे ज्यादा अनुभवी, इससे ज्यादा एक्सपर्ट और कहीं नहीं है। हम 6 प्रजातियों के लिए स्टेट में हेड हैं, वो प्रजातियां मध्य प्रदेश से 6 प्रजातियां जानी जाती हैं। तो टेक्निकली कोई फॉल्ट किसी का है मैं नहीं समझता हूं, किसी का भी कोई टेक्निकल फॉल्ट है ये। और हाथियों के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा था, बहुत ज्यादा अनुभव यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के अधिकारियों को नहीं है बहुत ज्यादा, कि उनका किस फसल के प्रति क्या व्यवहार होगा, किस फसल के प्रति उनका आकर्षण कितना अधिक है। कि हम लोगों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अभी इसका अनुभव एक सर, लेकिन जिस तरीके से रोशनी जी ने सवाल खड़े किए कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, आपका तो लंबा अनुभव रहा है, क्या इस तरह के मामले पहले भी सामने, छोटे मोटे मामले सामने आते रहे, कि एक बड़ा रूप इस मामले ने लिया है? तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वजह भी जो देखने को मिल सकती है, अगर पहले कोई ऐसे मामले सामने आपके अनुभव में जो रहा हो? श्रीमान जी, शाकाहारी वन्य प्राणी ही कोदो खाएंगे, और किसी भी शाकाहारी वन्य प्राणी का कोदो से मृत्यु का आज तक एक भी मामला विभाग के समक्ष नहीं है। यद्यपि कुछ ग्रामीणों ने ये स्वीकारोक्ति की है, जो कि हमने न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया से देखा है, पढ़ा है, सुना है, कि कुछ मवेशी कोदो की फसल खाने से यद्यपि बीमार हुए हैं, यद्यपि उनकी क्षति हुई है, लेकिन मैं यह अपने अनुभव के आधार पर आज पुनः आपसे यह कहना चाहता हूं कि विशुद्ध कोदो की फसल खाने से या कोई अन्य फसल खाने से कभी ऐसी घटना होना संभव नहीं है, जब तक कि वो इन्फेक्टेड ना हो, या उसमें कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग न किया गया हो, या उसमें फंगस न लगा हो। कीटनाशक और फंगस दो इनसे इन्फेक्टेड फसल यदि खाई जाए तो ही क्षति होना संभव है। निश्चित तौर पर, ठीक है, देखना वाकई महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर किसी फसल की वजह से कोई जानवर बीमार पड़ता है तो मुझे लगता है सिर्फ कोदो कुटकी नहीं, कई बार हम देखते हैं गेहूं धान भी जब कोई ज्यादा मात्रा में कोई अभी जानवर खा लेता है, उसको भी बीमारी कुछ शुरू हो जाती है, और कई बार ऐसे जानवरों की मौत भी हो जाती है। खैर, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन गुलरेज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस के जो तमाम सवाल है उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि तमाम तरीके से जो किसान है उनका जिक्र भी कांग्रेस कर रही है कि उनको भी अभी परेशानी है, जो स्थिति वहां बनी है फसलों को लेकर, किसान भी परेशान हो रहे हैं। और जो रोशनी ने सवाल खड़े किए, इसका तो इस पर जवाब आपको देना पड़ेगा। गुलरेज जी।
नहीं, देखिए, जहाँ तक किसानों की फसल का विषय है, किसी की कोदो की फसल अगर लगी थी तो उसका मुआवजा हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार करती है, इस प्रकार के स्टेप लेती भी है। और अगर वहां पर देखा गया कि उस क्षेत्र विशेष में अगर फंगल इन्फेक्शन था, तो हमको नहीं पता कि फंगल जो फंगस थी किसी प्रकार की म्यूटेशन हुआ, क्या हुआ, क्योंकि हमने भी नहीं सुना कि कोदो से ऐसा होता है। लेकिन म्यूटेशन जो होता है वो वायरस में भी होता है, वो फंगस में भी होता है। अभी जब तक कि पूरी जांच की रिपोर्ट नहीं आती है ना, तो ये म्यूटेशन का केस था कि फंगल इन्फेक्शन किस प्रकार का था जिसकी वजह से एकदम से इन्फेक्शन हुआ, ये सब जांच का विषय है। और इसीलिए सरकार ने सारे, लेकिन रोशनी जी कह रही है ना गुलरेज साहब के ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे, पहले आपने लापरवाही बरती, इसकी वजह से बड़ा मामला घटा है। नहीं, ऐसा मामला मेरे नजर में कभी सामने नहीं आया। और आप भी पूछिए कि ऐसी डेथ कब हुई है इस प्रकार की कोदो की फसल खाने से। ठीक है, बिल्कुल रोशनी जी, यही मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि वाकई में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, कोई तथ्यात्मक चर्चा होती है तो उसका एक सार्थक कोई आसार निकलेगा। कौन से तथ्य आप बताएंगे कि ऐसे मामले पहले सामने आए? क्योंकि अगर सामान्य चर्चा में तो कई बार आरोप पे कुछ भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल सामान्य चर्चा। अभी मैं गुलजार भाई की बातों का ही उनसे जवाब मांगूंगी। एक तो जो कोदो कुटकू जी फसल की जो बात आ रही है, वहां के किसानों को मानना है कि 30 दशक से लगातार वो फसल हो रही है, इस तरह का तथ्य कभी सामने नहीं आया। और किसी माइक्रो टॉक्सिक इन्फेक्शन या फंगस की वजह से ये घटना अगर घटी है, तो फिर पहले अभी तक जो वहां के वन्य अधिकारी हैं, वो अभी तक क्या कर रहे थे? तो प्रशासन की क्या लापरवाही नहीं दिखती? और अगर उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए वहां की फसल को आग लगाई है, तो अभी बहुत बड़ी इन्होंने बात कही कि मुआवजा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मध्य प्रदेश में लाखों किसान अपनी सोयाबीन की फसल को लेकर, और जो बारिश के कारण जो फसलें खराब हुई है, उसका मुआवजा आप नहीं दे पा रहे। आपने जो समर्थन मूल्य तय किए हैं वो नहीं दे पा रहे। और दूसरी बड़ी बात, जिन माँ को हम गौ माता मानते हैं और आप बड़े मंचों पर चिल्लाकर कहते हैं, तो मेरा भाई से निवेदन पूर्वक ये आग्रह है, आप बताएं कि देश में और प्रदेश में कितनी गौ माताएं ट्रकों से कुचल के रोज मरती हैं, ये आपको तथ्य में निकाल समय कम है, गुलरेज साहब, आपके पास शायद जो है इसके तथ्य होंगे, और उनके संरक्षण के लिए आप क्या कम शब्दों में गुलरेज जी, लेकिन इनके पास कोई सवाल जवाब नहीं। बिल्कुल, आप इनको सीधे सीधे आंसर दीजिए। बिल्कुल, मैं स्पष्ट ही आंसर दूंगा। जहां तक फंगल इन्फेक्शन की आप बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि किस प्रकार से कब होता है, पहले भी हुआ होगा। लेकिन जैसे आपने बात करी थी कोरोना की, कोरोना एक फ्लू होती है, सर्दी जुकाम। हमको हर साल सर्दी जुकाम साल में 2 बार होता रहा, लेकिन वो म्यूटेशन इस प्रकार का हुआ था कि उसने इतना विकराल रूप ले लिया था। तो ऐसा ही फंगस में भी होता है कई बार। ठीक है, देखिए एक लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा गुलरेज साहब आपका, रोशनी जी आपका बहुत शुक्रिया, एक खरे साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत हो जाना लगातार सियासत का विषय भी बना है, लेकिन इंतजार करना होगा 4 दिनों का। उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी, क्या बड़ी वजह रही हाथियों की मौत की, स्पष्ट होगा। लेकिन जब तक लगातार सवालों का सिलसिला जारी है, कांग्रेस अपने सवाल कर रही, सरकार का जवाब है कि इंतजार करिए, रिपोर्ट के बाद तय होगा क्या बड़ी वजह रही। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।